छत्तीसगढ़ में बीते कुछ महीनों से लगातार ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है। मंगलवार को भी ईडी की टीम ने राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर, महासमुंद, रायगढ़ के कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में भी छापा की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान ईडी ने राज्य के 5 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों, कारोबारियों, रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज डैबर, शराब कारोबारी सहित भूमाफियाओं के ठिकानों पर छापा मारा है। पूरे राज्य में बीते 2 दिनों से लगातार ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले को लेकर अब तक 20 से ज्यादा कारोबारियों, कांग्रेस के नेताओं, ठेकेदारों, शराब कारोबारी, भूमाफिया, आईएएस, आईपीएस अधिकारियों सहित कई लोगों के ठिकानों को ईडी खंगाल चुकी है। गौरतलब है कि 25 रुपए प्रति टन कोयले की अवैध वसूली को लेकर ईडी की एक कार्रवाई चल रही है, जिसकी जद में प्रदेश के हर वर्ग के लोग आ चुके हैं। खुद सीएम भूपेश बघेल ने इस बात को मीडिया के सामने कई बार कहा है। आज छत्तीसगढ़ में ईडी का फिर से छापा। उद्योगपति, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, विधायक, अधिकारी, किसान, कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं है जहाँ छापा ना डाला हो। छापा नहीं डालता तो केवल मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, कर्नाटक है। लगता है वहाँ ईडी का ऑफिस ही नहीं है। और महाराष्ट्र में जब तक के उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तब तक के सब ईडी, सीबीआई जितने सेंट्रल एजेंसी थी वो सब सक्रिय थी। और जैसे ही सरकार बदली, खरीद फरोख्त हुआ, उसके बाद से वहाँ उसका कोई काम रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेताओं के इशारे पर ये सब किया जा रहा है। ईडी निष्पक्ष होना चाहिए। कर्नाटक में जहाँ 40% की सरकार है, जहाँ 6 करोड़ रुपए एक विधायक के यहाँ मिला, जिसको बेल मिल गया था, आज पता चला कि हाई कोर्ट ने उसकी बेल को खारिज कर दिया, वहाँ छापा नहीं डालती। ये स्थिति देश की है। अडानी जिसके 60% की संपत्ति कमी आ गई हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर, वहाँ जाके ईडी छापा नहीं मारती, वहाँ से भी कार्रवाई नहीं करती। यहाँ लाखों करोड़ों लोगों को रुपया फंसा है। यहाँ नान में और चिट फंड कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती थी। मैंने सुना वो महादेव ऐप में भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के नेताओं के भी नाम आ गए हैं इस कारण से। वो महादेव ऐप के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा करते, न ईडी कोई कार्रवाई करते। महापौर एजाज डेबर के बंगले पर ईडी की कार्रवाई सुबह 3:30 बजे तक चली। कार्रवाई के बाद जैसे ही एजाज डेबर बंगले के बाहर निकले, उनके समर्थकों ने उन्हें अपने कंधे पर बिठा लिया और महापौर का स्वागत फूल मालाओं से किया गया। इस दौरान महापौर के समर्थन में नारे ईडी और बीजेपी के खिलाफ लगाए गए। डेबर के बंगले से निकलते ही ईडी की टीम भी रवाना हो गई थी। फिलहाल ईडी ने इस बात का कोई खुलासा नहीं किया है कि जांच में उसे क्या मिला। महापौर के बंगले में ईडी छापे की खबर मिलते ही कांग्रेस नेता और समर्थक बंगले के सामने जुटना शुरू हो गए और दोपहर तक लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ कई समर्थक दोपहर में डीजे लेकर प्रदर्शन करने लगे। ईडी की कार्रवाई पर महापौर एजाज डेबर ने कहा कि ये ईडी की कार्रवाई केंद्र सरकार के दबाव में की जा रही है, जिसका मकसद कांग्रेस की सरकार को बदनाम करना है। अभी तक की एक बात आप लोग को बता दूं मैं कि जब ईडी वाले क्वेश्चन करते थे और सवाल करते थे और जब यहाँ से जिंदाबाद का नारा आता था तो सीना ना गर्व से फूल जाता था। मेरे को ऐसा लगता था कि एजाज डेबर अकेला नहीं है, एजाज डेबर के साथ पूरी फौज है, इसीलिए कोई डरने की बात नहीं, तुम लोग को जो करना है करो। तो ये आप लोगों का आज का जो प्रोत्साहन था, जो आप लोगों का आज प्यार था, ये वाकई में बहुत भावुक करने वाला है।
और ये हकीकत मैं राजनीति से परे होकर बात कर रहा हूँ कि आप लोग ने आज जो प्यार दिखाया, ये मैं जीवन भर इसका हमेशा ऋणी रहूंगा। और इस तरीके से आप लोगों को मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरीके से आप लोगों को, सब लोगों को धन्यवाद दूं। मगर हाँ, इतना जानता हूं कि यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब मेरे अपने हैं। मैं इन लोगों का एहसान तो नहीं बोल सकता, मगर ये लोग का जीवन भर मैं कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। ये ऐसा आप लोग ने आज प्रोत्साहन मेरे को दिया है। राज्य में ईडी की कार्रवाई जारी है, जो आने वाले दिनों में और भी तेज होने की संभावना है। कांग्रेस ईडी के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए सहानुभूति लेने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के हमलों से कैसे बचा जाए। फिलहाल प्रदेश में ईडी के छापों के नाम पर कांग्रेस बीजेपी पर हावी हो चुकी है और कांग्रेस अपने इस दाव को कमजोर नहीं होने देना चाहती, कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो बिल्कुल भी नहीं।